कर्नाटक में दूरदराज गांव में एक बीच पड़ता था। उस बीच पर पहले तो बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन अभी कुछ महीनों से सब शांत पड़ा हुआ था, क्योंकि अचानक उस गांव में कुछ हादसे होने लगे, जिससे लोगों के अंदर दहशत फैलने लगी। अच्छा हुआ, ये सारे केले के पत्ते मैंने ले लिए। अब घर पर जाकर इसके साथ अपनी झोपड़ी को भी ठीक कर दूंगा। हे भगवान, ये सब खून से क्या लिखा हुआ है? इस रेत पर इतना खून कैसे गिरा हुआ है? किशन ये देखकर बहुत डर जाता है और भागकर जाता है अपने गांव के सभी लोगों के पास और जाकर कहता है, सोना सोना, उधर देखो, उधर कुछ लिखा हुआ है उस बीच पर, वो भी खून से। सब दौड़ते हुए उस तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते बीच पर पहुंचते हैं। ये नाम तो बिरजू और चाय वाली का लिखा है, लेकिन लिखा क्या है? यही कि उन दोनों में एक गलत रिश्ता है। बिरजू तो मेरे पति हैं, उनका किसी से गलत रिश्ता कैसे हो सकता है? लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन इसके ऊपर इतना सारा खून कैसे हो सकता है? और किसने लिखा होगा ये? इस तरह की हरकत गांव में करना अच्छी बात नहीं है। बच्चे भी रहते हैं यहाँ, क्या सीखेंगे? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कर कौन रहा है, और इन दोनों के रिश्ते के बारे में इतना उल्टा सीधा किसने लिखा है? कौन है जो इन दोनों पर नजर रख के बैठा है? चलो उन दोनों से पता करते हैं, अब तो वही बता पाएंगे सच। तभी एक आदमी जिसका नाम भोलू होता है बीच से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आता है और कहता है, भाइयों, मिल गए वो दोनों। किसी ने उस चाय वाली और बिरजू को मार डाला है। चलो, उनकी लाश वहाँ पड़ी हुई है, मैंने बाहर जाते हुए देखा। सब उस तरफ जाने लगते हैं। मैंने कहा था ना, देखो उन दोनों की लाश इतनी बुरी तरह से किसी ने इन्हें मार डाला है, जैसे कोई बदला लिया हो। ये बात सरपंच तक जाती है। सब सरपंच को घेर के खड़े हो जाते हैं। हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन अब जो भी हुआ उसके बारे में कोई किसी और को नहीं बताएगा, वरना गांव की बदनामी होगी। आप लोग इन दोनों की लाशों को उठाकर जला दीजिए, इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, और इसके बाद कोई भी इस पर चर्चा नहीं करेगा। सभी लोग वैसा ही करते हैं, पर कुछ दिनों बाद फिर से मोहन उधर से गुजर रहा होता है। हे भगवान, फिर से किसी ने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इस बार तो मंदिर के पुजारी के साथ बिरजू की बीवी का नाम लिखा हुआ है। जल्द से जल्द इन दोनों लोगों को ढूंढना पड़ेगा, कहीं उनके साथ भी कुछ घटना न घट गई हो, अनर्थ हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी चलो, जाकर उन्हें बताते हैं। वो सब जगह ढूंढ लेते हैं, पर वो लोग नहीं मिलते। आखिर में वो बीच पर पहुंचते हैं। सब चौंक जाते हैं। देखिए सरपंच जी, आज इन लोगों को तो किसी ने नारियल के पेड़ों पर टांग कर मार दिया है, और उनकी आंखें भी किसी ने निकाल ली है। कौन इतना निर्दयी हो सकता है? अब हमें अपने गांव में पहरा देना पड़ेगा। देखते हैं ये लिखता कौन है और कौन इन लोगों को मार रहा है। सरपंच जी, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। ये हमारे गांव का मामला है, कितने बदनामी होगी हमारे गांव के अंदर अगर बाहर से पुलिस आई तो, इसलिए कोई किसी को नहीं बताएगा, हम लोग खुद ही देख लेंगे। रात को सब तैयार रहेंगे। कुछ लड़कों का समूह रात में पहरा देने के लिए निकला। तभी उन लोगों ने कुछ ऐसी भयानक चीज देखी जिससे उनकी रूह कांप गई और वो सारे डर गए। अरे ये तो दीपा है ना, पर इसकी हालत ऐसे कैसे हो रखी है? दीपा की आंखों में खून उतर रहा था और उसके बाल उलझे हुए थे, लेकिन उसने वही साड़ी पहनी हुई थी जिस साड़ी में उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। ये तो चुड़ैल बन गई है, लेकिन ये मरी कब? इसको तो लोगों ने गांव से निकाला था सिर्फ, क्या इसने आत्महत्या कर ली? दीपा जो चुड़ैल बन गई होती है वो बहुत तेज चीखती है, जिससे पूरा गांव शांत हो जाता है। सब युवक वहीं खड़े रह जाते हैं और दीपा एकदम से कहीं वो सब गांव के सरपंच के पास जाकर बताते हैं। उसके बाद सरपंच बोलते हैं, मैंने तो उसे सिर्फ गांव से हटा दिया था, पर उसकी मौत कैसे हुई इसका रहस्य नहीं पता है।
वही तो हमें समझ नहीं आ रहा। क्या उसने खुदकुशी की? पर अगर खुदकुशी करती तो वो कभी एक चुड़ैल नहीं बनती। हमें उसकी सच्चाई का पता करना पड़ेगा। क्यों सरपंच जी? क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों ने ही उसके साथ कुछ किया था, इसीलिए वो बदला ले रही है। और तब तक वो रुकेगी नहीं जब तक वो उन सब से बदला नहीं ले लेती। पर वो है कौन? मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी अगर उसके साथ कुछ गलत किया है तो वो मेरे सामने आ जाओ, तो शायद हम उन्हें बचा पाएंगे। पर सरपंच जी, कोई भी आदमी अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा, चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े। उन लोगों ने दीपा को क्यों मारा, ये तो हमें सिर्फ दीपा ही बता सकती है। हमें कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि दीपा हमें खुद अपनी आप बीत बता सके, तभी हमारे गांव को इस विपत्ति से छुटकारा मिल सकता है। सब लोग दीपा को आवाज देते हैं और दीपा वहाँ पर आ भी जाती है, जिसका डरावना रूप देखकर वो सब डर जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? दीपा, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो तुम हमें बताओ, और जिन लोगों ने ये किया है वो भी हमें बताओ, पर हमारे पूरे गांव को उस चीज की सजा मत दो। सब लोग इस खौफ में नहीं रह सकते हैं। जब मैंने आप लोगों से बहुत प्रार्थना की थी कि आप लोग मुझे छोड़ दें, मैं शादी करने वाली थी उस दिन, मैं दुल्हन के जोड़े में थी, फिर भी मेरे रिश्ते को गलत मानकर उन लोगों ने मुझे मार दिया जो खुद ही इन गलत रिश्तों में फंसे पड़े हैं। अब मैं उन सबको चुन चुन कर मार डालूंगी जिसने भी मेरी खुशियों को छीना था, और मेरी दुनिया वीरान की जीते जी जिन लोगों को, और मैं कुछ न कर सकी, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने उस आदमी को पूरा अकेला कर दिया जिसने मेरे साथ रहने की ख्वाहिश देखी थी। तुम में से किसी को माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। उसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। सब डर जाते हैं ये सोच के कि अब आगे क्या होने वाला है। सरपंच जी, अब आप ही हम लोगों को बचाइए और उन दोषियों को सजा दीजिए, वरना ये दीपा हम सबको मार डालेगी, क्योंकि अब ये एक बहुत बड़ी चुड़ैल बन गई है। इसकी आंखों में मैंने खून देखा है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, मुझे पता है, लेकिन गलती हम सबकी भी थी। फिर भी मैं उन दोषियों को जल्दी ही पता लगा लूंगा। तुम लोग चिंता मत करो और सजा भी दे दूंगा। सरपंच अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, मैंने कुछ नहीं किया है, वो सिर्फ ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैंने बस उसे मरवा दिया, फिर अब तुझे मार दूंगी। इतना बोल के वो अपने पति के पेट में चाकू घुसा देती है। उसका पति तड़पता हुआ बोलता है, तुम नहीं दीपक को मारा है, क्योंकि दीपक को तुम्हारे और उस कैमरामैन के बारे में पता चल गया था, इसलिए तुमने उसे मार डाला। इतनी छोटी सी चीज के लिए मैंने तो कभी भी तुम्हें इस बात के लिए नहीं बोला है। तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं है? मुझे सब पता था, पर फिर भी मैंने तुमको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी निर्दोष की जान ले लोगी। दीपा, दीपा, तुम्हारा दोषी मिल गया है, तुम आकर इसे जो सजा देना चाहो दे सकती हो। ये इस जीवन में जीने के लायक नहीं है, जिसने तुम्हारी सारी खुशियों को धराशायी कर दिया। गुस्से में चुड़ैल सरपंच की पत्नी की आंखें निकाल लेती है और उसकी गर्दन को घुमाकर तोड़ देती है और घसीटते हुए वहीं ले जाती है जहाँ रेत पर बीच पर इन लोगों ने उसे जिंदा ही ताबूत में बंद करके गाड़ दिया था। जैसे ही वो सरपंच की पत्नी को मारती है, वैसे ही वहाँ पर एक रोशनी आती है और उसे अपने साथ ले जाती है, और जिस बीज पर उसे मारा गया था वो बीज फिर से खुशहाल हो जाता है।